श्री गणेशाय नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम अंबिकाभ्यां नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। कल विराम पर रुके थे। आज छठे अध्याय में दूसरे तृतीय स्कंद के छठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। छठे अध्याय में जन्मेजय से देवी यज्ञ करने के लिए व्यास जी की प्रेरणा। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु आप भगवती जगदम्बिका के अनुष्ठान की विधि बतलाने की कृपा कीजिए। और फिर व्यास जी महाराज ने कहा, हे राजन सुनो, मैं भगवती के यज्ञ का सविधि वर्णन करता हूँ। अनुष्ठान विधि से यज्ञ और तामस देवी का अनुष्ठान 3 प्रकार से बताया है यहाँ पर ऋषि जी ने। उन्होंने कहा है सात्विक, राजस और तामस। मुनियों के लिए सात्विक, राजाओं के लिए राजस और राक्षसों के लिए तामस होते हैं। ज्ञानी एवं वैरागियों के लिए मनुष्य ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। राजन, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि से यज्ञ संपन्न हो तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। अन्याय से उपार्जन किए हुए द्रव्य द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है वह न तो इस लोक में कीर्ति दे सकता है और न परलोक में। अर्थात जो अन्याय से धन अर्जित करके ईश्वर की आराधना की जाए, यहाँ उससे तात्पर्य है। कहते हैं ना तो उससे इस धरा पर कोई लाभ होगा और ना तो पुण्य लोकों में कहीं पर। राजेंद्र, तुम्हारे सामने की बात है। पांडवों ने सर्वोत्तम राजसु यज्ञ किया। समाप्ति के समय प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई थी। उस यज्ञ में यादवेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे। फिर भी पांडवों को अत्यंत कठिन कष्ट भोगने पड़े। उन्होंने वनवास के दुख भोगे, पांचाली को विपत्ति झेलनी पड़ी। जुए में पांडव हार गए। भला यज्ञ का फल कहाँ रहा? कर्मशील विद्वानों ने प्राय कर्म को ही प्रधान बतलाया है। वे कहते हैं कर्ता के, मंत्र के और द्रव्य के भेद के विपरीत फल हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, राजा दशरथ को एक भी संतान नहीं थी। तब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। इससे उन्हें 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अतः युक्ति पूर्वक क्रिया करने पर यज्ञ सर्वथा सिद्ध प्रदान कर सकता है। महाराज, सात्विक यज्ञ को बड़ा ही दुर्लभ बताया गया है। वानप्रस्थी मुनि लोग इस यज्ञ को कर सकते हैं। राजन, जो तपस्या में तत्पर रहने वाले मुनि प्रतिदिन सात्विक भोजन करते हैं, जंगली पका हुआ फल ग्रहण करते हैं, पशु बलि तो करते ही नहीं, श्रद्धा अधिक रखते हैं, ऐसे ही मुनियों द्वारा किए गए यज्ञों को परम सात्विक कहा जाता है, जिनमें प्रचुर द्रव्य खर्च किया जाता है। वे यज्ञ सुसंस्कृत होते पर क्षत्रियों के तथा वैश्यों के लिए तथा अभिमान पूर्वक संपन्न होने वाले यज्ञ शूद्रों के लिए भी बताए गए हैं। महात्माओं ने कहा है कि अभिमान बढ़ाने वाले कोपपूर्ण तामस यज्ञ दानव के होते हैं, जो सूक्ष्म, जो मुमुक्षु पुरुष है तथा जगत जिनका जगत से विराग उत्पन्न हो गया है, उन महात्माओं के लिए मानसिक यज्ञ का विधान है। एक मानस यज्ञ के सिवा किसी भी यज्ञ में सांगोपांग सभी साधन नहीं मिल सकते। सबसे पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। मन सर्वथा गुण रहित हो जाए, जिसका मन इंद्रियों के विषय का परित्याग करके शांत हो जाता है, वही पुरुष यज्ञ के करने का अधिकारी है। मानसिक विशाल देवी की कल्पना कर मन से विधि विरत अग्नि स्थापना भी कर ले। सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की यत्न पूर्वक मानसिक पूजा भी कर लेनी चाहिए। भगवती जगदम्बिका निर्गुण शक्ति के रूप में पधार कर फल प्रदान करती हैं। वे ही महाविद्या हैं, ब्रह्म विद्या हैं। उन्हीं पर सारा जगत प्रदान टिका हुआ है।
मानसिक यज्ञ करने वाला ब्राह्मण उन्हीं भगवती जगदम्बिका के उद्देश्य से उन्हीं के द्रव्य का प्राण रूपी अग्नि में हवन कर दे। तदनंतर शांत चित्त से समाधि लगाकर परम ब्रह्म स्वरूपा भगवती परमेश्वरी का ध्यान करे। जिस समय पुरुष संपूर्ण प्राणियों में परम ब्रह्म विराजमान है तथा ब्रह्म में ही सारे प्राणी है यूं देखने लगता है, तब उसे परम मंगलमयी भगवती जगदम्बिका की झांकी होने लगती है। राजन, उस समय उस पुरुष के सांसारिक सभी कार्य जल भून जाते हैं। राजन, इस समय किया हुआ यज्ञ मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु विजय की अभिलाषा रखने वाला राजा इस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। राजा, अभी कुछ दिन पहले तुमने जो तक्षक के वैर से स्मरण रखते हुए प्रतिहिंसा की भावना से वह यज्ञ किया था, वह उस यज्ञ में करोड़ों सर्पों को तुमने आग में भून डाला। महाराज, अब तुम विधि पूर्वक विस्तार के साथ देवी के यज्ञ करो, जिसका अनुष्ठान सृष्टि के पूर्व काल में भगवान विष्णु ने किया था। सर्वप्रथम वेद की उत्तम ज्ञाता एवं विधि के पूर्ण जानकार ब्राह्मण होने चाहिए, जिन्हें देवी के बीज मंत्र का विधान मालूम हो तथा जो मंत्र के उच्चारण की शैली को भली भांति जानते हो। वे ब्राह्मण यज्ञिक बनाए जाएं, तुम ही यजमान रहोगे। महाराज, इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ करने से उनसे मिले हुए पुण्य का फल अर्पित कर के अपने पिता का उद्धार करो। हे अनग, तुम्हारे पिता वैसे ही ब्राह्मण के साप जनित दोष से दूषित हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से राजा को शरीरांत हुआ, उससे भी दुर्मण सिद्ध होता है। मृत्यु के समय भूमि पर कुशा बिछाकर उस पर वे नहीं सुलाए गए, बीच में उनकी मृत्यु हो गई। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे पिताजी मरते समय स्नान दान आदि कुछ भी न कर सके। वे राजमहल के ऊपर कोठे पर बैठे थे, वहीं श्वास की गति बंद हो गई और वहीं सांप के काटने से उनके प्राण पखेरु निकल गए। अंतः राजेंद्र, तुम अपने पिता के उद्धार के कार्य में संलग्न हो जाओ। 7वें अध्याय में राजा जमने ने कहा, हे द्विजवर, अब आप भगवती की महिमा का विशद रूप से बताने की कृपा कीजिए। विप्रवर, देवी की महिमा सुनने के पश्चात मैं उनका उत्तम यज्ञ अवश्य करूंगा। ऐसा राजा जमने महाराज परीक्षित के बेटे बोल रहे हैं वेद व्यास जी से। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवी का उत्तम चरित्र मैं कहूंगा। अभी एक प्राचीन इतिहास विस्तार से कह रहा हूं, उसको सुनिए। कौशल देश के एक सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वे महान तेजस्वी पुष्प के सुपुत्र थे। उनका नाम ध्रुवशंगी था। उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया। दूसरी रानी लीलावती ने भी एक महीने बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजन, महाराज ध्रुवशंगी उन दोनों के प्रति एक समान प्रेम रखते थे। लाड प्यार में भी उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं रखा। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शिकार में सदा प्रेम रखने वाले महाराज ध्रुवशंगी एक दिन वन में गए। राजा भयंकर जंगल में शिकार खेल रहे थे। इतने में झाड़ी से महान रोष से भरा हुआ एक सिंह बाहर निकला। उस सिंह ने अपने तीखे नखों के झपट से राजा को चीर डाला। महाराज ध्रुवशंगी की मृत्यु सुनकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में आ गए। उनके सामने मृत शरीर का दाह संस्कार किया। तदनंतर प्रजावर्ग, मंत्रिमंडल और मुनि वशिष्ठ सब सुदर्शन को राजा बनाने के लिए आपस में विचार करने लगे। राजा ध्रुवशंगी के मर जाने पर उनकी पत्नी लीलावती ने अपने पिता युधाजीत को समाचार दे दिया, जिससे सुनकर दौहित्र शत्रुजीत का हित साधन करने के विचार से उज्जैनी के पति का आगमन हुआ। वैसे ही मनोरमा का पिता राजा वीरसेन, जो कलिंग देश का शासक था, वह
दौहित्र सुदर्शन का हित साधन करने के लिए वहां आ गया। दोनों नरेशों के साथ पर्याप्त संख्या में सैनिक थे। स्थिति बड़ी भयंकर थी। राजगद्दी पर किसका अधिकार होगा, इस बात को लेकर मुख्यमंत्रियों ने कहा, निश्चित ही तुम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा है कि सुदर्शन को राजा बनाकर उसका धन हड़प ले। सुदर्शन से शत्रुजीत अधिक बलवान है, अतः राजा के आसन पर वही बैठे, ऐसी तुम लोगों की सम्मति होनी चाहिए। वीरसेन और युधाजीत दोनों नरेशों में बड़ा विवाद छिड़ गया। तब युधाजीत और वीरसेन दोनों लड़ने की अभिलाषा में मैदान में डट गए। व्यासी कहते, युद्ध आरंभ हो जाने पर वीरसेन युधाजीत दोनों नरेश लड़ने के लिए शस्त्रों को लेकर उपस्थित हो गए। क्रोध और लोभ ने उन्हें अपने वश में कर लिया। उस युद्ध में इतने हाथी, घोड़े और वीर कटे, उनके रुधिर से भयंकर नदी बह चली। तदनंतर उस घमासान युद्ध में राजा युधाजीत अपने तीखे और अत्यंत भयंकर अनेक बाण से वीरसेन पर वार किए। बाणों के भीषण आघात से राजा वीरसेन निष्प्राण हो सदा के लिए भूमि पर सो गए। पिता के रणांग में शरीर त्याग दिया, यह समाचार सुनकर मनोरमा भय से घबरा उठी। अवश्य ही नीच युधाजीत राज्य के लोभ में मेरे बालक को भी मार डालेगा, क्योंकि वह बड़ा ही पापी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, पिताजी युद्ध में मारे गए, पुत्र बिल्कुल बालक है। लोभ में असीम पाप भरा हुआ लोभी प्राणी पिता, माता, भाई, गुरु एवं अपने बंधु बांधवों को ही मार डालता है। यदि पापी युधाजीत मेरे पुत्र को मार डालेगा तो फिर मैं क्या करूंगी। मेरी सौत जो लीलावती है वह भी सदा से वैर ठाने रहती है। सुना जाता है इस डाक के लेकर ही इंद्र ने विमाता दिति के गर्भस्थ बालक को 60 टुकड़े में काट डाला था। इसके बाद फिर सातों के साथ भाग कर दिए। उस समय इंद्र ने अपने वज्र का अत्यंत छोटा बनाकर उसके हाथ में ले माता दिति के उदर में प्रवेश किया। वे ही 49 पवन अब भी भूलोक में विराजमान हैं। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक रानी ने सौद का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे भोजन में विष दे दिया था। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उसके बच्चा पैदा हुआ तो उस बालक के देह में विष सटा हुआ था। इसी से बालक भूमंडल में सगर नाम से विख्यात हुआ। रानी मनोरमा के शरीर पर एक अच्छी साड़ी बची थी। उससे दासी का हाथ पकड़ा और बच्चे को लेकर गंगा के तट पर चली गई। भय से अत्यंत घबराकर वह तुरंत नाव पर बैठी और पूर्ण सलीला गंगा को पार करके चित्रकूट पहुंच गई। डर के कारण व्याकुल होकर वह भारद्वाज जी के आश्रम में चली गई। मुनिवर भारद्वाज जी कहा, पवित्र व्रत का उच्चारण करने वाली कल्याणी, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र का भरण पोषण करो। विशाल लोचने, अब तुम्हें शत्रु का भय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस सुंदर पुत्र की रक्षा करो, तुम्हारा यह पुत्र राजा होगा। व्यास जी कहते, इस प्रकार मुनिवर भारद्वाज जी के कहने पर रानी मनोरमा का चित्त शांत हो गया। अब वह मुनि की दी हुई कुटी में निश्चिंत होकर रहने लगी। अब अष्टम अध्याय में सुदर्शन पर जगदम्बिका की कृपा, इन्हीं मनोरमा के जो पुत्र सुदर्शन। व्यास जी बताते हैं, युद्ध समाप्त हो जाने पर महाबली युधाजीत लड़ाई के मैदान से लौटकर अयोध्या पहुंचा। जाते ही वध कर डालने की इच्छा से मनोरमा और सुदर्शन को खोजने लगा। युधाजीत ने दौहित्र शत्रुजीत को विधि पूर्वक राजगद्दी पर बैठाकर मंत्रियों का कार्य सौंप दिया और स्वयं उज्जैनी नगरी को चला। व्यास जी कहते हैं, इस दिन बीतते गए। जब वह सुकुमार बालक सुदर्शन कुछ बड़ा हो गया, तब सब तरह से निर्भय होकर मुनि कुमारों के साथ खेल कूद में भी शामिल होने लगा। एक समय की बात है, मुनि कुमार वहां आए और हास्य के रूप में विद्दल को क्लिब इस नाम से पुकार कर उठे। क्लिब
इस क्लीब शब्द में क्ली एक अक्षर है, वह सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और तुरंत याद हो गया। अब अनुसार ही उस शब्द को रटने लगा। क्ली क्ली, यह काम बीज नामक भगवती जगदम्बिका का बीज मंत्र है। वही बीज मंत्र सुदर्शन जपने लगा और खेलने खेलते भी वह जपता था। सोने पर भी इसी मंत्र की स्मृति उसे दूर नहीं हुई। काम बीज मंत्र के प्रभाव से उसे संगोपांग, धनुर्वेद, नीति शास्त्र तथा संपूर्ण विद्याएं भली भांति प्राप्त हो गई। एक समय की बात है, राजकुमार सुदर्शन को भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। उन जगदम्बिका के दर्शन पाकर राजकुमार सुदर्शन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। जगत जननी जगदम्बिका की कृपा से उन्हें धनुष, बहुत से तीखे बाण, तुणीन और कवच मिल गए। काशी नरेश की एक लाडली कन्या थी, उसका नाम शशिकला था। उस कन्या शशिकला से सुना, समीप ही वन के मुनि आश्रम में कोई एक राजा राजकुमार रहता है। सर्वलक्षण संपन्न वह राजकुमार सुदर्शन नाम से विख्यात है। सूरवीर होने के साथ ही वह ऐसा सुंदर है मानो दूसरा कामदेव ही हो। तब उसके मन में सुदर्शन के पति बनाने की इच्छा जाग उठी। उसी दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवती जगदम्बिका शशिकला के पास पधारी और उसे आश्वासन देकर स्वस्थ चित्त से वह वचन कहने लगे, सुदर्शन मेरा भक्त है, मेरी आज्ञा मानकर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सुदर्शन अब तुम्हारा हो गया है। 9वें अध्याय में व्यास जी कहते, राजकुमार सुदर्शन के कोई सहायक नहीं था, न पास में संपत्ति थी और न वह प्रसिद्ध सूरवीर ही था। केवल भगवती जगदम्बिका का काम बीज मंत्र उसके हृदय में बसा था। क्लीब उसी मंत्र को जपता रहता था और उसी के प्रभाव से सुदर्शन को सिद्धि मिल गई। श्रृंगेश्वर के अध्यक्ष निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे एक उत्तम व्रत दे दिया। तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन मुनियों ने मनोरमा से कहा, हे सुमुखी, अब तुम्हारा पुत्र भूमंडल को सम्राट होकर रहेगा। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन को सभी विद्याएं सुलभ ही प्राप्त हो गई। वह राजकुमार रथ पर बैठकर जहाँ जाता वहीं ऐसा जान पड़ता कि मानो एक अक्षौणी सेना उसके साथ आ रही। उधर शशिकला के पिता सुबाहु ने कन्या के विवाह योग्य आयु समझकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर की तैयारी रचाई। महाराजा सुबाहु के दरबार में इच्छा स्वयंवर की योजना बनी। शशिकला का मन उद्विग्न हो गया। उसने अपनी एक सखी से कहा, तुम एकांत में जाकर मेरी माता से यह बात कह दो कि मैं अपने मन में ध्रुव संगी के कुमार को पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। भगवती की कृपा से वह राजकुमार मेरे पति बन चुके हैं। व्यास जी कहते, शशिकला की सखी के वचन सुनने के पश्चात रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सभी बातें कह सुनाई। यह सुनकर महाराज सुबाहु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बार बार हंसते हुए अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से बच्चों की बातें कहने लगे, सच्ची बातें कहने लगे। सुंदरी, तुम उस बालक के विषय में जानती हो न, वह राज्य से जानती हो न कि वह राज्य से निकाल दिया गया है। निर्जन वन में अकेले ही अपनी कन्या, निर्जन वन में अकेले ही रहता है। अपनी कन्या का पति होने का अधिकारी कैसे बन सकता है? तुम उससे कह दो, एक से बढ़कर एक संपत्तिशाली नरेश स्वयंवर में आने वाले हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर शशिकला ने उसी क्षण एक ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप इस प्रकार सुदर्शन को मेरी ओर से कह दीजिए। मेरे माता पिता की सारी तैयारी मेरे स्वयंवर के लिए हो चुकी है, किंतु मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ सब तरह से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। इस प्रकार कहने के पश्चात दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण देवता को भेज दिया। उस ब्राह्मण ने शीघ्र ही भारद्वाज जी के आश्रम में जाकर सुदर्शन से सारी बातें कह दी। राजन, अपने पुत्र सुदर्शन को स्वयंवर में जाने की तैयारी करते देख उनकी माता मनोरमा के मन में
महान कष्ट होने लगा। वो कहने लगी, पुत्र आज तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वह समाज में राजाओं का है, जिससे तेरे पिता को मार डाला वह राजा भी स्वयंवर में आएगा, वहाँ अकेले जाने पर संभव है वह तुम्हें मार डाले। सुदर्शन ने कहा, हे कल्याणमयी मां, होनी तो होकर रहेगी, भगवती की कृपा से मेरे मन में भय का नाम तक नहीं है। व्यास जी कहते हैं, माता मनोरमा अत्यंत भयभीत होने के कारण कांप उठी। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यूँ कहकर वे अपनी दासी को लेकर घर से निकल पड़ी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। अब वे हर्षपूर्वक वहाँ से चल पड़े। रघुवंशी, सुदर्शन, मनोरमा और ध्याय तीनों एक ही रथ पर चढ़कर समयानुसार काशी पहुँच गए। उन्होंने उनके आने का समाचार पाकर वहाँ राजा सुबाहु उनका स्वागत किए। राजा युधाजीत भी अपने द्रौहित्र के साथ वहाँ आया तथा अन्य पर्वतीय प्रांतों से बहुत से महान प्रतापी योद्धा उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। 10वें अध्याय में व्यास जी कहते हैं, दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य भवन पर राजाओं को बुलाया। अनेक उत्तम मंच बने थे। मनोहर अलंकारों से अलंकृत नरेश आकर उन मंचों पर बैठ गए। इतने में महाराज सुबाहु के भवन पर बाजों की गगनभेदी ध्वनि होने लगी। उस समय राजकुमारी स्नान करके आई। वह वस्त्र आभूषण से सुसज्जित थी। विवाह में धारण करने योग्य सभी पदार्थ उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह ऐसी दिव्य मूर्ति बन गई मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तब पिता सुबाहु ने मुस्कुराकर उनसे कहा, बेटी उठो और हाथ में फूलों की माला लेकर सभा वचन में चलो। देखो आज वहाँ बहुत से राजा आए हुए हैं। हे सुमध्य, उनमें जो गुणवान, रूपवान और उत्तम वंश से संबंध रखने वाला श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में जच जाए, उसी को तुम वर लेना। शशिकला वाले पिताजी, मेरा यह निश्चय है कि मैं उस उपस्थित राजाओं के समक्ष नहीं जाऊंगी। काम के सजीव पुतले उन नरेशों के समक्ष दूसरी स्त्रियां भले ही जाया करें। आप यदि मेरा कल्याण चाहते हो तो किसी अच्छे दिन विवाह की विधि संपन्न करके सुदर्शन के हाथ मुझे समर्पण कर दें। व्यास जी कहते हैं, राजा तब शशिकला की बात सुनकर राजा सुबाहु का मन चिंतित हो उठा। इस अवसर पर यदि मैं स्वयंवर में आए हुए राजाओं को कहूँ कि कन्या स्वयंवर में नहीं आती तो खोटी बुद्धि वाले नरेश मुझे मार डालेंगे। इस प्रकार चिंतित होकर तथा मन ही मन कुछ सोचकर राजा सुबाहु नरेशों के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ कहने लगे, हे महानुभाव राजाओं, मैं क्या करूं, मेरी पुत्री स्वयंवर में नहीं आ रही है। मैं आप सभी राजाओं का सेवक हूँ, आपके चरणों पर मेरा मस्तक पड़ा है। अतः अब आप राजा आदि स्वीकार करके अपने भवन को पधारने की कृपा करें। मैं आप लोगों का कुपात्र हूँ, मुझे सब तरह से आपकी सेवा स्वीकार है। अब आपको चाहिए कि मेरी कन्या कि आप अपनी कन्या के समान समझ लें। व्यास जी कहते हैं, महाराज सुबाहु की बात सुनकर कुछ राजा तो चुप हो गए, किंतु युधाजीत की आंखें क्रोध से लाल हो गई। अत्यंत कुपित होकर वह सुबाहु से कहने लगा, राजा तू बड़ा मूर्ख है, क्यों तूने स्वयंवर में राजाओं को बुलाया? क्या तू समस्त राजाओं का अपमान करके सुदर्शन के साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है? मैं अभी तुझ पापी नरेश को मार डालता हूँ, इसके बाद सुदर्शन मेरे हाथ काल के गाल में जाएगा। फिर मैं इस कन्या को अपने दौहित्री के साथ विवाह कराऊंगा। राजेंद्र तू जा और इस कार्य को संपन्न कर, असाध्य कलह में पड़ना उचित नहीं है। व्यास जी कहते, युधाजीत के उत्तेजनापूर्ण वचन कहने पर सुबाहु के शोक का परावार न रहा। लंबी सांस छोड़ता हुआ वह भवन में गया और दुखी होकर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाली प्रिय, तुम्हें सभी धर्म ज्ञात है। तुम स्त्री से कहो कि ऐसी भयंकर कलह मच गया है। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारे वश में हूँ। व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु की बात सुनकर रानी पुत्री के पास गई, बोली, बेटी महाराज अत्यंत दुखी हैं। यदि हट करके सुदर्शन को ही वरोगी
तो पराक्रमी युधाजीत तुमको और हमको मार डालेगा। पिता माता की बात सुनकर शशिकला को कुछ भी भय नहीं हुआ। वह निर्भीकता से बोली, आप निश्चिंत पूर्वक वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए, जिसके नाम का कीर्तन करने से अनेक दुख टल जाते हैं। वे भगवती चंडिका मेरा कल्याण और सबकी रक्षा करेंगी। आज रात मैं वैदिक विधि से सुदर्शन के साथ मेरा पारिग्रहण कर दीजिए, मैं अकेले ही सुदर्शन के साथ चली जाऊंगी। 11वें अध्याय में शशिकला के और सुदर्शन के विवाह की बात बताते वेदव्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु अंतकरण बड़ा पवित्र था। अपनी पुत्री की बात सुनकर वह राजाओं के पास गया और बोला, राजाओं, आज आप लोग अपने शयन कक्ष पर पधारे। विवाह का कार्यक्रम कल के लिए टल गया है, फिर कल इस सभा भवन में पधारिएगा। हम सब मिलकर विवाह कार्य संपन्न करेंगे। राजाओं, मेरी कन्या शशिकला का आज स्वयंवर में आना बिल्कुल असंभव है। राजा सुबाहु की बात सुनने के पश्चात उपस्थित सभी नरेश अपने अपने स्थान पर चले गए। इधर सुबाहु का विवाह समय निश्चित किया। अंतःपुर में ही गुप्त स्थान बनाया गया। मंडप में पुत्री शशिकला को बुलाकर विवाह कार्य संपन्न करने में लग गए। अपनी कन्या शशिकला का विधि पूर्वक सुदर्शन के साथ पारिग्रहण संस्कार किया। तब नरेशों को यह पता लगा कि विवाह हो गया है। तब उनकी क्रोधाग्नि धधक उठी। वे नगर से बाहर निकलकर कहने लगे, सुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी शशिकला के साथ विवाह करने में अयोग्य है। हम राजा ही उस कलंकी राजा सुबाहु और कुमार सुदर्शन को मारकर राजलक्ष्मी सहित शशिकला को छीन लेंगे। शंख, नगाड़े और भेड़िया बज उठी। शत्रुजीत अपने सैन्य बल के संपन्न होकर सुदर्शन को मारने के लिए समरण में उपस्थित हुआ। उसका नाना युधाजीत आगे बढ़कर सुदर्शन के पास जा पहुंचा। शत्रुजीत सुदर्शन का भाई था, फिर भी सुदर्शन को मारने के लिए वह युधाजीत के साथ वहां पहुंच गया। क्रोध के वशीभूत होकर वे तीनों तीक्ष्ण बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। तुरंत काशी नरेश महाराज सुबाहु अपने जमाता सुदर्शन की सहायता करने के लिए विशाल सेना के साथ वहां पहुंच गए। इस प्रकार भीषण संग्राम होने लगा। इतने में अकस्मात सिंह पर बैठी हुई भगवती वहां साक्षात प्रकट हो गई। उनकी भुजाएं भांति भांति के आयुधों से विभूषित थी। उनका मनोहर विग्रह उत्तम आभूषण से अलंकृत था। उस भगवती को देखकर सब के सब नरेश अत्यंत आश्चर्य में पढ़कर कहने लगे, सिंह पर बैठी हुई ये देवी कौन है और कहाँ से प्रकट हुई? सुदर्शन ने भगवती के परम दर्शन पाकर महाराज सुबाहु से कहा, राजन देखिए, ये परम आराध्य माँ भगवती मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारी हैं। अब युधाजीत कुपित होकर अपने पक्ष के राजाओं से कहने लगा, अरे तुम लोग इससे घबरा कर क्यों खड़े हो गए? राजकुमारी के साथ इस सुदर्शन को मार डालो। इस निर्बल लड़के ने हम बलशाली वीरों का बड़ा अपमान किया है और अब कन्या को बुलाकर निर्भयता पूर्वक चला जा रहा है। सिंह पर बैठी हुई एक स्त्री को देखकर क्या तुम लोग डर गए? तब भगवती दुर्गा ने क्रोध में उठी और उन्होंने युधाजीत को लक्ष्य कर बाण बरसाने आरंभ कर दिए। उस समय भगवती जगदम्बिका अनेक रूपों में विद्यमान थी। उन्होंने अपने हाथों में तरह तरह के आयुध धारण कर रखे थे। अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। अंत ही कुछ देर में युधाजीत और शत्रुजीत दोनों रथ से गिर पड़े और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। फिर दुख दूर करने वाली भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सुबाहु उनकी स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, हे जगत को धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। माता, तुम अपने भक्तों को जन्म मरण आदि के भय से मुक्त कर देने में समर्थ हो, फिर उसके अलौकिक मनोरथ पूर्ण कर देने में कौन सी बात है? व्यास जी कहते, इस प्रकार स्तुति करने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका प्रसन्न हो गई। उन्होंने महाराज सुबाहु से कहा, सुव्रत वर मांगो।
12वें अध्याय में व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बिका के यह वचन सुनकर महाराज सुबाहु भक्ति भाव से प्रसन्न संपन्न होकर कहने लगे, एक और भूलोक और देवलोक का राज्य रख दिया जाए और एक और पुण्य दर्शन तो रख दिया जाए, तो वह राज्य तुम्हारे दर्शन की तुलना में कभी नहीं कर सकता। देवी, मैं क्या वर मांगूं? भगवती दुर्गा, आपकी कृपा का मैं दास हूँ। समुद्र काशीपुरी जब तक धराधाम पर रहे तब तक तुम्हारा यहाँ रहना परम आवश्यक है माँ, बस मुझे यही वर देने की कृपा करो। भगवती दुर्गा ने कहा, हे राजन, काशीपुरी में मेरा निरंतर निवास होगा। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने के लिए जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मैं यहाँ निवास करूँगी। व्यास जी कहते हैं, अयोध्या जाने पर सर्वप्रथम महाराज सुदर्शन ने अपने सुहृदय के साथ राजभवन गए। वहाँ शत्रुजीत की माता शोक में डूब रही थी। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, तुम्हारे पुत्र शत्रुजीत एवं पिता प्रणाम किया और कहा, शत्रुजीत और तुम्हारे पिता युद्धाजीत संग्राम में मेरे हाथों नहीं मारे गए, युद्ध भूमि में ही थे कि भगवती दुर्गा ने उनके प्राण हर लिए। इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं। होनी किसी के टाले नहीं टल सकती, जो होना है वो होके रहेगा। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन के ये कहने पर लीलावती लज्जित सी हो गई। वह सुदर्शन से कहने लगी, पुत्र, मैं बड़ी अपराधीन हूँ। मुझे ऐसी दशा प्राप्त होने पर मेरा पिता युद्धाजीत ही कारण बना। विमाता लीलावती की यह बात सुनकर राजकुमार ने उनके चरणों में अपने मस्तक को झुकाया। तदनंतर वे अपने भवन में गए, जहाँ पहले से ही मनोरमा जाकर ठहरी थी। उधर महाराज सुबाहु ने काशी में भगवती दुर्गा की श्रेष्ठ प्रतिमा बनाकर मंदिर में भक्ति पूर्वक स्थापित किया। सब लोग प्रेम और भक्ति से निमग्न होकर विधि के साथ भगवती दुर्गा माँ की पूजा करने लगे। नवरात्र व्रत विधि के बारे में जन्मेजय राजा ने पूछा, तो हे द्विजवर, नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए? व्यास जी महाराज कहते हैं, हे राजन, चैत्र और अश्विनी के पवित्र महीने में भक्ति पूर्वक यह पूजा होनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हविष्यमान का भोजन करें। किसी समतल भूमि पर मंडप बनाएं। पाद, अर्घ्य और आचमन से ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वर्ण में वस्त्र और आभूषण आदि तर्पण करें। घर में संपत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित है। संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा ही सम्यक प्रकार से कार्य परिपूर्ण हो सकता है। देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है, 9, 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मण का वर्ण करें। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उस पर भगवती जगदम्बिका की प्रतिमा स्थापित करें। भगवती की 4 भुजाएं हो और हाथों में आयुध विराजमान हो। नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है। राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा उत्तम वेदी बनाई जा सकती है, किंतु वह भी त्रिकोण ही हो। दिव्य वस्त्र, भूषण और अमृत के समान मधुर भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। पहले दिन एक की पूजा करें, फिर क्रमशः एक एक बढ़ाते जाएं। दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इसी प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। जिस राजा को विद्या, विजय, राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने के लिए भगवती कल्याणमयी की निरंतर पूजा करें। शत्रु का शमन करने के लिए भगवती कालिका की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। हे राजन, किसी को मोहित करने, दुख दारिद्र्य को हटाने तथा संग्राम में विजय पाने के लिए भगवती सांभवी की सदा पूजा करनी चाहिए। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए।
महान से महान पापी भी यदि नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उनका उद्धार हो जाता है। प्राचीन समय की बात है कि निर्धन वैश्य था, वह महान दुखी था। राजा ने कौशल देश में किसी सज्जन ने उसका विवाह भी कर दिया था। उसके बाद बहुत से बाल बच्चे थे, पर उनकी शुद्धा कभी शांत नहीं होती थी। उत्तम गुणों के कारण उनका नाम ही सुशील रख दिया गया। दारिद्रता से अत्यंत घबराकर उस भूखे वैश्य ने शांत स्वभाव से मुनि से पूछा। सुशील ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझ पर कृपा करके यह बताओ, मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है। मेरी छोटी सी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं। व्यास जी कहते, हे राजेंद्र, इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैश्य से कहा, वैश्वर, तुम अब श्रेष्ठ व्रत नवरात्र को धारण करो, इससे भगवती जगदम्बिका की पूजन करो, हवन करो, ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। इस व्रत के सर्वदा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तक सुलभ हो जाते हैं, सुख और संतान की वृद्धि होती है तथा शत्रु के पैर नहीं टिक सकते। भगवान राम राज्य से च्युत हो चुके थे तो उन्हें सीता का वियोग हो गया था, तो उस समय किष्किंधा में उन्होंने यह व्रत किया था। नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बिका का विधिवत पूजन उपासना की, तब उन्हें जनक नंदिनी सीता प्राप्त हुई। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। साथ ही माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ले ली। फिर नवरात्र के व्रत करके सम्यक पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। 90वें वर्ष के नवरात्र के अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई। उन्होंने वैश्य को अपने दर्शन दिए, साथ ही विधि वर देकर उसे कृतज्ञ किया। श्रीमद् देवी भागवतम का 3रा स्कंद यहाँ पे पूर्ण होता है। जयकारा सिरा वाले ना बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी आप सभी को। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। जय जय श्री अम्बे।